है सर। अब हाँ, चलिए कुछ और न्यूमेरिकल करके देखता हाँ। से लास्ट क्लास जो देखा था सिंपल ही था। क्वेश्चन सेम है, लाइक आपका ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेट्स से ये हम लोग का हो जाएगा 5 किलो न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है। लेट्स से यहाँ भी एक पॉइंट लोड है। So this is again just randomly ले रहा 7 किलो न्यूटन, ये लेट्स से 10 किलो न्यूटन। सर अभी शुरू हुआ है क्या? हाँ अभी जस्ट शुरू किया। सो ये जस्ट हम लोग का एक कैंटिलीवर बीम है जिसपे ये यूडीएल भी एक्ट कर रहा है और लेट्स से पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है। लेट्स से इसका लेंथ 2 मीटर और ये 3 मीटर। Okay, let's say this is A, B and C. कैंटिलीवर बीम है जिसका ऊपर यूडीएल एक्ट कर रहा है 5 किलो न्यूटन पर मीटर एंड फिक्स्ड एंड से 3 मीटर डिस्टेंस पे आपका एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन का। फाइन 10 है। ये लेट्स से आपका 10 किलो न्यूटन है। हमको ही 18 जैसे दिख रहा है तो आप भी गलत कर देगा। 10 and this is 7। फाइन तो शुरू करता है। क्वेश्चन तो सेम है हम लोग का, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स। कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स। ओके सिंपली आप कर सकते हैं ना। शेयर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा आपका डायरेक्टली। अभी क्या है, हमने लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रहा है ना, है कि नहीं? तो दैट मीन्स अब सेक्शन का लेफ्ट साइड का फोर्स को कंसीडर करेगा। तो दैट मीन्स डाउनवर्ड लोड क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, यही होगा ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -7 किलो न्यूटन सिंपली। ओके नाउ अभी देखिए लाइक कल जब हम लोग पॉइंट्स देख रहा था तो वहां पे एक लिखा होगा जब भी आपका एक पॉइंट पे दो लोड एक्ट कर रहा होगा तो हम उस पार्टिकुलर पॉइंट पे 2 बार शेयर फोर्स को कैलकुलेट करेगा। ऐसा कुछ देखा होगा ना। ओके तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि आप दोनों का डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो नाउ अभी क्या करेगा, एक बार हम शेयर फोर्स जस्ट बिफोर बी, दैट मींस लेट्स से 2 मीटर है ना यहाँ से ये डिस्टेंस, तो लेट्स से 1.99999 मीटर में हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके 1.99999 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, बट वो एग्जैक्टली 2 मीटर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर है ना। तो दैट मींस ये पॉइंट लोड आपका पिक्चर में नहीं आएगा। समझ रहा है? सो नेक्स्ट शेयर फोर्स जस्ट बिफोर SF just before B कितना हो जाएगा आपका, ऑफ कोर्स -7 -5 into
Yes, -5 into 2. Yeah. -5 into 2, that means कितना हो जाएगा? -17. Yes, sir. Okay. Now shear force at B. Shear force at कभी ये at B, ये कितना हो जाएगा हम लोग का? लाइक -17 तो ऑलरेडी उससे जस्ट पहले हो चुका है ना, उसके बाद माइनस Yeah. पॉइंट लोड को एक्ट कर दीजिए, 10 है क्या? -10. -10. यस, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? सिंपली -27. 27 किलो न्यूटन, है कि नहीं? नाउ अभी क्या है, अगर आप ये जस्ट बिफोर एंड एट बी करके लाइक उस पॉइंट पे दो बार कैलकुलेशन नहीं करता, तो -7 के बाद तो डायरेक्टली हमको -17 मिल जाता। ये वेरिएशन हो रहा है, स्टेपिंग हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता ना शेयर फोर्स डायग्राम से, इसीलिए ना शेयर फोर्स एट सी। शेयर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा आपका? -27 तो ऑलरेडी वहां तक कैलकुलेट कर चुका है, इनटू क्या हो जाएगा आपका? 5 into -3 ना, सॉरी 5 into 3 सिंपली ना, क्योंकि इस पॉइंट तक का तो हमको ऑलरेडी शेयर फोर्स क्या है पता है ना, अभी सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, इसका जस्ट लोड को हम ऐड कर दिया यहाँ पे प्रीवियस के साथ में। तो कितना हो गया आपका शेयर फोर्स एट सी? 15 प्लस 27 42. 42। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा? इसको नहीं, जस्ट बिफोर बी और शेयर फोर्स एट बी में भी -17 कैसे लिया हो? just before B in the sense like हम इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहा है, बट ये पॉइंट लोड को कंसीडर नहीं कर रहा है, या अगर उसमें प्रॉब्लम है तो आप लिख सकते हैं ना शेयर फोर्स एट बी विदाउट कंसीडरिंग पॉइंट लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक। ओके, उसके बाद ये नीचे में शेयर फोर्स एट बी में फिर ये -17 -10। यस, क्योंकि ये तो इसका वैल्यू -17 आ चुका ना हमको जस्ट बिफोर बी में, लाइक ये लोड और ये लोड को कंसीडर करके हमको कितना मिल चुका है? -17 मिल चुका है। नाउ बी पॉइंट पे एग्जैक्टली देखेगा तो एक ये 10 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लोड एक्ट कर रहा है ना, हाँ, तो -17 और वो -10 -27 हो गया। तो इसमें ये शेयर फोर्स एट बी में ये -17 क्यों आएगा? क्योंकि शेयर फोर्स एट बी में -7 कंसीडर करके हम लोग वो कर रहे हैं ना सर। हाँ, तो यहाँ पे -7 कंसीडर होगा शेयर फोर्स एट बी में भी? हाँ, हर जगह में अलजेब्रिक सम है ना पूरा में, ठीक। इवन सी में भी सब कंसीडर होगा। ठीक है, सी, इसलिए तो सी भी हमको मिल रहा है ना -42, सभी फोर्स का इन्फ्लुएंस हमको वहां पे मिलेगा। तो ये हमको मिल गया शेयर फोर्स। हाँ, लिख सकता है शेयर फोर्स एट बी एंड शेयर फोर्स आफ्टर बी लिख सकता है, ओके, जस्ट बिफोर बी एंड आफ्टर बी, फाइन। सो नाउ बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ए में यूडीएल 0 होगा आपका, ए में क्यों यूडीएल 0 होगा? क्योंकि यूडीएल इसी जगह से शुरू हुआ ना, यूडीएल का वजह से Yes. आपका शेयर फोर्स क्या होगा? शेयर फोर्स ड्यू टू यूडीएल होगा आपका W इंटू एक्स, तो x तो इसी जगह से शुरू हुआ, तो दैट मींस x का वैल्यू 0 है, तो अल्टीमेटली ये 0 होगा। हाँ, ठीक है। सर तो यूडीएल लोड का कंसीडर नहीं करेगा? यू इस ए पॉइंट में यूडीएल नहीं आएगा ना, यूडीएल उसी जगह से शुरू हुआ, तो ए पॉइंट पे लेंथ कितना है उसका? 0 है,
तो जब लेंथ 0 है, क्योंकि ये तो पर मीटर लेंथ है ना, तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा? zeros. जी ठीक Okay. है सर, ठीक है। Now calculation of bending moment. Now bending moment at A. See, bending moment at A. Of course इस पॉइंट पे क्या है, एक लोड एक्ट कर रहा है, पॉइंट लोड 7 किलो न्यूटन का, है कि नहीं? बट उसी पॉइंट पे वो ए पे ही लोड एक्ट कर रहा है, उसका डिस्टेंस पार्टिकुलर ए से कितना है, 0 है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 into 0, which is ultimately 0 ना। Yes. नाउ बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने टाइम में आपको 2 बार कैलकुलेशन का जरूरी नहीं है, तब तक जब तक वहां पे कपल एक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा ही कुछ लिखा होगा ना पॉइंट में, तो ना Yes. बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या हो जाएगा, 7 -7 into 2 माइनस 5. लाइक लोड कितना है हम लोग का, -5 है ना, Yes, -5 -5. into 2 स्क्वायर बाय 2, यूडीएल का वजह से Yes. कितना होता है आपका मोमेंट, WX Half. स्क्वायर बाय 2, यही होता है ना, Yes. एंड पॉइंट लोड का वजह से वहां पे कितना होगा, 0 हो जाएगा ना, वो चीज को आप छोड़ सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना हो जाएगा आपका, -84, 24. 24. 24, देन लास्ट बचा कहाँ, मोमेंट एट सी, मैक्सिमम मोमेंट ना। ये क्या हो जाएगा, -7 into 5 -5 into 5 स्क्वायर बाय 2 एंड माइनस कितना है, 10 into 3, 3. -10 into 3 कितना होगा, -113.5. -113.5, They're wrong. ओके कोई बात नहीं, -127.5 हुआ है। 127.5. -127.5, सर जी हाँ जी, ये हर जगह जैसे माइनस माइनस लिखा है ना, -7 into 5 -5 into 5 स्क्वायर -10 into 3 लास्ट में माइनस, उसको हम सर सबको प्लस ही लिखा है, लेकिन आंसर मिलने के बाद सिर्फ ब्रैकेट में माइनस लिख दिया, चलेगा ना? नहीं आप ब्रैकेट का बाहर में माइनस लगा के बाकी सबको प्लस में लिखिए, इस टाइप से कर सकता है। नहीं सर, जैसे कि हम कहीं में भी माइनस नहीं लिखा है, जस्ट फाइनल आंसर जैसे कि 127.5 है ना, उसका आगे में जस्ट लाइक उसका बाद हम उसको जस्ट माइनस लाइक नेगेटिव नहीं किया वो गया। नहीं वो गलत हो जाएगा, आप ये ऐसे कर सकते हैं, इसे आप इसको आप सिर्फ इसको लिख रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस हाँ वॉट सर, जो भी हाँ जो भी आ रहा है ना, और लास्ट में जो भी वैल्यू आ रहा है उसको लेट से आप एक्स वाई जेड नेगेटिव कर दे रहा है, तो उस केस में वो गलत हो जाएगा। नेगेटिव को भी वो आंसर का आगे लिख रहा है, ब्रैकेट के आगे। हाँ हाँ ब्रैकेट का आगे आप लगा सकता है, यहाँ लगा सकता है ना, तो इसका मतलब ब्रैकेट खुलने से तो सब नेगेटिव हो जाएगा ना। नहीं नहीं सर, उसको हम पूरा पॉजिटिव ही रखा है, जस्ट ये फाइनल आंसर को थोड़ा नेगेटिव है बोल के नहीं ये वो गलत हो, 127। वो अचानक से क्यों आ गया, तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, वैसा करने से तब वहाँ पे तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। हाँ मतलब अच्छा पहले वो लेट से पॉजिटिव था, अचानक से नेगेटिव कैसे हो गया। तो मैक्सिमम मोमेंट हमको मिल चुका है, चलिए इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है ना,
ये ना, ये आई थिंक 2 मीटर है। अरे ये तो बच्चा भी बोल देगा कि ये 50-50 हो गया। अभी थोड़ा ठीक है ना। एंड ये 3 मीटर, आई थिंक जो भी वैल्यू था। तो अभी क्या है हम लोग को, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया ना, बीम का जो लेंथ है वो मेरा एक्स एक्सिस हो गया। नाउ जो भी आपको ऑर्डिनेट्स मिल रहा है शेयर फोर्स का, वो आइदर ऊपर या नीचे जाएगा। तो मेरा ए का ऑर्डिनेट्स कितना है, नीचे। मतलब -7 है ना, Yes. -7 -7 है। एंड उसके बाद देखिए आपका डी पॉइंट का वैल्यू कितना आ रहा है, -27 -27। दैट मींस ऑफ कोर्स ये आपका क्या होगा, -7 से तो नीचे ही होगा, है कि नहीं। अभी देखिए ये ए एंड बी कैसे कनेक्टेड होगा, सिंपली आपका स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होगा। क्यों, क्योंकि ए एंड बी का बीच में क्या है, आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है। एंड यूडीएल का वजह से आपका शेयर फोर्स कितना होता है, कैसा होता है, कैसे वेरी करता है, स्ट्रेट लाइन ना, है कि नहीं। ओके, नाउ अगेन बी पॉइंट में एक आपका 10 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है ना, तो सडनली आपका यहाँ पे 27 से इसी जगह में आपका क्या हो गया, वो 37 हो गया ना, है कि नहीं। हाँ उन्होंने 17 से -17 से -27 हुआ। अच्छा, -17 से -27 हुआ। ओके, तो दैट मीन्स ये हम लोग का ये 17 हो गया और ये 27 हो गया, ठीक है। लेट्स से ये आप सिंपली बोल सकते हैं ये हो गया हम लोग का 7, ये हो गया 17 और ये हो जाएगा हम लोग का 27 हो जाएगा ना। उसके बाद क्या है, सेम लोड आपका जा रहा है, तो दैट मीन्स ये स्लोप सेम रहेगा। Yes. ओके, फाइनली आके ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, 30 कुछ है ना, 42 42। तो दैट मीन्स अगर हम बी में 2 बार कैलकुलेट नहीं किया होता तो हमको क्या लगता है कि ये ऐसे जा रहा है ना, डायरेक्ट ऐसे जा रहा है कि नहीं। इसीलिए हमको वहां पे वो वेरिएशन को पता करने के लिए 2 बार कैलकुलेट करना पड़ा, नहीं तो ये डिफरेंस आपको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो सर इसमें बेंडिंग मोमेंट को इसमें रिकॉर्ड नहीं है ना, कहाँ में, या आप जैसे शेयर फोर्स में आप जस्ट बिफोर बी में आप किया है, फिर बी में बेंडिंग, किया है, बेंडिंग मोमेंट में इसको रिकॉर्ड नहीं है ना। नहीं बेंडिंग मोमेंट में वो वेरिएशन शो ही नहीं करेगा, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, लोड इनटू डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तो वहां पे 0 है ना, ओके, डिस्टेंस 0 है तो बेंडिंग मोमेंट अफेक्टेड नहीं होगा। बेंडिंग मोमेंट सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिर्फ और सिर्फ जब वहां पे कपल एक्ट कर रहा होगा तो अफेक्टेड होगा। वो भी आई थिंक कल लिखा था ना हम लोग पॉइंट। नाउ अभी हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करके देखता, ठीक है। नाउ सबका सब हम लोग का क्या है, नेगेटिव वैल्यू है ना, तो अभी ए में तो 0 है, बी पॉइंट में कितना है हम लोग का, -24. -24 एंड सी पॉइंट में कितना है, -127. 127। दैट मींस ये आपका 127.5 कुछ इस टाइप का होगा, पैराबोलिक, वो स्ट्रेट होगा बेस जो है। कितना है, 127.5।
ये हैंग क्यों करता है? आप लोग को भी दिख रहा है क्या राउंड राउंड? ठीक है सर। अरे क्या मजाक हो रहा है ये? ना तो हमको मिल चुका है ना, कितना है 127.5, यही है ना। एंड दूसरा बाकी तो ये आपका 0 है, ये हो गया हम लोग का SFD एंड ये हो गया हम लोग का BMD। कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ओके, लेकिन अभी लगता है सिस्टम को डाउट है, इसलिए ये हैंग होके बैठ रहा अभी भी। सर यार में दो अलग अलग कर्व बनेगा ना BMD का। कर्वेचर ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लीजिए, लेट्स से सिस्टम ऑफ इक्वेशन है फॉर एग्जांपल, आपके पास एक है, चलिए चलो एटलीस्ट ये ठीक हो गया, इसका गुस्सा खत्म हो गया। मसी हम्म, तो लाइक आपका ये कर्वेचर कुछ स्टेप से है ना, जस्ट जाके कनेक्ट कर रहा है उसको पैराबोलिक। ठीक है, दो अलग अलग नहीं होगा क्या सर? यूनिफॉर्म ही रह जाएगा इन द सेंस, सी अभी लेट्स से आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लेट्स से y इक्वल टू x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, इस टाइप से कुछ है ना, प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप का कुछ इक्वेशन है लेट्स से। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कर्व है, ओके, सबसे ज्यादा कर्वेचर कौन दे रहा है, x का पावर क्यूब दे रहा है, तो दैट मीन्स ज्यादातर आपको इसी का पावर दिखेगा, मतलब इसी का इफेक्ट इन्फ्लुएंस आपको दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये यूडीएल वाला जो है, यूडीएल तो यूनिफॉर्मली एक्ट कर रहा है ना, सेम ही यूडीएल हर जगह में एक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स मेरा WX²/2 ये है ना, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का हिसाब से ये पैराबोला बनेगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पे लेट से लोड अलग होता, ओके, लेट से यहाँ पे पॉइंट लोड होता और यूडीएल इस जगह से अगर शुरू होता, तो ये स्ट्रेट आता और उसके बाद ये पैराबोला होता। अभी यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये पैराबोलिक होगा, जिसका एक कॉमन रेडी सेंटर होगा कहीं, ओके, दो कर्व नहीं होगा इसमें, कर्वेचर सेम रहेगा। बीच में तो लेकिन वो पॉइंट है तो नहीं, वो मतलब पॉइंट लोड पॉइंट लोड है ना, लेकिन वो सुपरसेड कर देगा। जैसे ये जो पॉइंट लोड है ना, ओके, ये पॉइंट तो किसका मतलब स्ट्रेट जाना था, यूडीएल का वजह से क्या होगा, कर्व जाएगा, तो बेसिकली आप आपका ये स्ट्रेट लाइन उसका साथ में मर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना दोनों का बीच में, वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है सर। हाँ हाँ, ये सर थोड़ा उसमें सर हम लोग रिएक्शन सर ये सी पॉइंट में क्यों सर ये नहीं कर रहा था सर, उसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए तो सर। नहीं समझा। हाँ, रिएक्शन सर हम लोग सी पॉइंट में क्यों कैलकुलेट नहीं करते? ओके, अभी जैसे आपका एक बार पूरा आपका शेयर फोर्स कैलकुलेट हो गया ना, जैसे ये टोटल कितना है 42,
अल्टीमेटली यहाँ का जो रिएक्शन है ना वो 42 किलोन्यूटन होगा। इसका रिएक्शन जो 42 किलोन्यूटन होगा। तो सर ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग ये कर सकते हैं ना, 7 प्लस 10 प्लस उसका बाद 5 इंटू हम लोग टोटल लेंथ ये करने से भी सर वो तो ऐसे आ रहा है सर। आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन इसको एनालाइज करने टाइम में प्रॉब्लम क्या होता है मेनली, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका बीम है, ओके। तो अभी क्या है, जब आप इसका इक्वेशन बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से इस पॉइंट में हमको पता है कि लेट्स से मोमेंट 0 है, तो लेट्स से हम यहाँ पे इसका मोमेंट जब ले रहा होता है, समेशन ऑफ मोमेंट, तो क्या है आपको अननोन Rx रिएक्शन भी होगा, रिएक्शन इनटू डिस्टेंस अननोन हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे एक फिक्स्ड एंड मोमेंट भी होगा ना, ये मोमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, अननोन होगा। शुरू में आपको पता नहीं होगा इसका वैल्यू, इसको अल्टीमेटली हम यहाँ से मिल जा रहा है। इसका जो मोमेंट है, ओके, ये 127 ही होगा। जैसे ये सब लोड जो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे सब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका जो मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। एंड इसको काउंटरएक्ट करने के लिए उसका वैल्यू ये सबका वजह से जितना मोमेंट डेवलप हो रहा है उतना होना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल कैलकुलेशन के बाद आपका जो वैल्यू आ रहा है वही होगा उसका मोमेंट, एंड शेयर फोर्स का जो टोटल वैल्यू है वही होगा उसका रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है ना। सर हम आपको व्हाट्सएप में एक फोटो भेजा है सर, वो गलत है क्या, तो चेक कर लीजिए। क्या है, एक सेकंड। हाँ, ऐसे नहीं होगा। आपका जो स्लोप है ना, कर्वेचर जो है, कर्वेचर यूनिफॉर्म रहेगा, सेम कर्वेचर रहेगा। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप? हाँ सर, ये जो बीएमडी में हाँ बेंडिंग मोमेंट अगर नेगेटिव होने से सर वो हॉगिंग कर्व होगा ना, हाँ ये जो कर्वेचर का, हाँ तो सर कल वाला प्रॉब्लम में आप बोले कि बेंडिंग मोमेंट को नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं इसे। हाँ, जनरली हम क्या बोला कि लाइक आपका डाउनवर्ड मोमेंट जो है, ओके, हाँ। डाउनवर्ड लोड का वजह से जो मोमेंट आ रहा है, ओके, डाउनवर्ड लोड का वजह से जो मोमेंट आ रहा है, आप उसको बेसिकली नेगेटिव ले लीजिए। हाँ सर, अगर उसमें हम पॉजिटिव लेके करने से फिर चेंज होगा ना ये जो कर्वेचर जो। हाँ, कर्वेचर उल्टा ऊपर चला जाएगा ये आपका, अगर हाँ, आप इसको तब पॉजिटिव लेगा ना, कर्वेचर हाँ, तो सेम रहेगा। वो जो हाँ, तो वो तो मतलब कनकेव आपका हो जाएगा ना सर, ऊपर जाने से अगर। हाँ, तो मतलब वो तो इसीलिए तो आप पॉजिटिव ले रहे हैं ना, दैट मींस यहाँ पे सेगिंग हाँ दिखा हाँ रहा है, हाँ, सेगिंग होगा। और यहाँ पे आपको होगिंग दिखा रहा है क्योंकि हम नेगेटिव ले लिया। नहीं सर, वही है ना, कल वाला वो, कल वाला तो हम लोग दोनों को नेगेटिव लेके ही किया था। हाँ, तो पॉजिटिव लेने से थोड़ा सा डिफर करेगा क्या सर? डिफर डायग्राम? करेगा, मतलब डायग्राम, मतलब ये नीचे जा रहा है ना, ये नेगेटिव, हाँ। मतलब आपका एक बेस लाइन का नीचे जा रहा है, पॉजिटिव लेने से आपका बेस लाइन का ऊपर जाएगा। वैल्यूज ठीक है आपका सर। सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट कर्वेचर यहाँ पे डाउनवर्ड है, वो वहां पे कर्वेचर अपवर्ड हो जाएगा। हाँ ओके, हाँ, ऐसा, हाँ। अच्छा, वो आप ये बोलना चाह रहा है कि लाइक आपका कोऑर्डिनेट इस टाइप से होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए बोल के, ऐसा कुछ होना चाहिए बोल के। नहीं सर, नहीं समझ गया वो, सर, हाँ। हाँ नहीं, वो उनका बोलने का मतलब सही था, मैं गलत कर रहा था, ये इस टाइप से ही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लोड है ना एक, मतलब इस पॉइंट पे लोड है ना, इसको हम मेरा दिमाग से गायब हो गया था ये क्या वाला सर लोड। ऐसे होगा? हाँ हाँ,
इसका तो बीएमडी में तो वो बीएमडी क्योंकि ये कर्वेचर ही रहेगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा, हम ये कहना चाह रहा था। ओके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक और लोड था ना, वो मतलब हम मेरा दिमाग से निकल गया था, ये लोड जो इस जगह में जो लोड एक्ट कर रहा है, तो आपका ये कर्व ही होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। जो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है से जो हम लोग का ये कर्व है ना, यहाँ पे एक लोड आ रहा था, ओके, जिसका वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देगा। ये कर्व होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है, वो मेरा दिमाग में था कि यहाँ का लोड नहीं है, तो मतलब वो डायरेक्ट जाएगा बोलकर, मेरा दिमाग में सिर्फ यहाँ का लोड है वो आ रहा था। क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा था क्या? हाँ सर। हाँ, मेरा दिमाग का ये बीच वाला जो पॉइंट था ना, मैं मार्क करके रखा था, लेकिन बाद में निकल गया दिमाग से। थैंक्स। ठीक है क्या? हेलो। हाँ यस सर। ओके, ये स्ट्रेट नहीं होगा, वो ध्यान देना, ये आपका स्ट्रेट नहीं होगा, ये कर्वेचर होगा, क्योंकि जो लोड है ना, लोड जो उसका कर्वेचर जो पैराबोला का वजह से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बीएमडी और ये हो गया हम लोग का एसएफटी। ठीक है क्या? ठीक है सर। ओके, नाउ अभी देखिए दूसरा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से let's say 10 kilonewton, 5 kilonewton, ये है हम लोग का लेट्स से 5 kilonewton पर मीटर, और लेट्स से यहाँ पे एक आपका कॉपल भी एक्ट कर रहा है। ओके, एंड ये कॉपल है इटसेल्फ आपका लेट्स से 10 kilonewton मीटर का। ठीक है, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। हेलो, ठीक है सर। एक कॉपल दैट मींस वहां पे ऑलरेडी मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एसएफ। नो सी अगेन इसी डायरेक्शन से हम प्रोसीड करेंगे ना। सो ये कॉपल का वजह से शेयर फोर्स में कोई वेरिएशन आएगा, डिफरेंस मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा। नो नहीं, नो सर। नहीं मिलेगा। यस, ओके, सो शेयर फोर्स एट ए ये हो जाएगा सिंपली हम लोग का -10 किलोन्यूटन। शेयर फोर्स
shear force just before B. कितना हो जाएगा? -10 and -5 into 2.5 ना? Yes. कितना हो गया? 22.5. हम्म minus minus 22.5. 22.5. -22.5 यही है क्या? सही है। Then shear force at B, ये हो जाएगा आपका -22 -22.5 and -5 है क्या? Yes. तो कितना हो जाएगा? 27. -27.5 kilonewton. Then shear force at C, -27.5 minus 5 into 2.5. 2.5. Yes, 40. 5 into 2.5. कितना है एग्जैक्टली? 40. ओके, किलोन्यूटन। ठीक है, सिमिलरली अभी हमको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ BM। ओके, नाउ अभी ध्यान देना। से किसी भी पॉइंट में, सपोज कर लो C में, आपका ये कैसा लोड एक्ट कर रहा है? मतलब ये कैसे रोटेट कर रहा है आपको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना? ये यहाँ पे हम लोग का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे एक कॉपर एक्ट कर रहा है, एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ एक्ट कर रहा है ना? ठीक है, तो अभी देखिए किसी भी पॉइंट में ये लोड सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा स्ट्रक्चर को। लोड, सिर्फ लोड का बात कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा ना, इस डायरेक्शन में। हाँ सर। लेकिन ये जो कॉपल है ये क्या है आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है? हाँ सर। दैट मींस इसका साइन और ये कॉपल जो डाला हुआ है उसका साइन सेम है या ऑपोजिट है? मतलब डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? Opposite. ऑपोजिट है, तो वो चीज आपका कैलकुलेशन में भी दिखना है। ओके, दैट मींस अगर आप इसको नेगेटिव ले रहे हैं ना, तो हमको इसको पॉजिटिव लेना होगा। ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ओके, नाउ मोमेंट एट ए कितना होगा? सिंपली 0 ना? मोमेंट एट ए 0 होगा। नाउ अभी डायरेक्टली आप मोमेंट एट बी नहीं निकाल सकता, समझ रहे हैं? डायरेक्टली हम मोमेंट एट बी नहीं निकाल सकता। अभी जैसे पहले प्रीवियस केस में हम शेयर फोर्स 2 बार निकाला था ना, वैसे हमको यहाँ पे मोमेंट 2 बार निकालना होगा। मोमेंट जस्ट बिफोर बी, मोमेंट जस्ट बिफोर बी। अरे क्या ये, एक तो देखने में भी ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से लिख भी ठीक नहीं रहा है। बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिफोर बी, just before
बी क्या हो गए सी। क्या क्या लोड एक्ट करेगा यहाँ पे हम लोग का जस्ट बिफोर बी, दैट मीन्स हम ये कपल को कंसीडर नहीं कर रहा है, वही है ना मतलब, है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये -10 एंड ये 5, ओके। So that means -10 into 2.5 minus 5 into 2.5 square by 2। यूडीएल पूरा में एक्ट कर रहा है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं किस चीज को, ये लोड और ये यूडीएल को ना, है कि नहीं। और इसको अगर आप कंसीडर करेगा भी बी को, सॉरी 5 को, 5 किलोमीटर ये पॉइंट लोड को, तो उसका वजह से वहां पे इफेक्ट 0 मिलेगा क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ना। कितना हो जाएगा -40.625 -40.625 किलो न्यूटन। नाउ अभी हम मोमेंट सी पे कैलकुलेट करेंगे। नाउ मोमेंट एट बी एम एट सी, बी सॉरी बी एम एट बी। तो दैट मीन्स अभी हम उसको कंसीडर करेगा, किसको, कपल को। लोड को कंसीडर करके फायदा नहीं है क्योंकि वो लोड वहीं पे एक्ट कर रहा है। तो दैट मीन्स कितना है ऑलरेडी, तो बाकी को हम कैलकुलेट कर चुका है, तो दैट मीन्स वो -40.625 रेस्ट तो है, प्लस कितना है ये मोमेंट 10 किलोमीटर मीटर, तो प्लस 10 हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का -30.625 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, किसी को कुछ डाउट यहां तक, ठीक है। नाउ अभी हम सी पे निकालेगा, तो सेम सी पे भी वही है। अभी देखिए सी पॉइंट पे ये सभी डाउनवर्ड लोड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन ये क्या है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका ये कपल एक्ट करेगा ना, तो दैट मीन्स वहां पे उसका साइन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सो मोमेंट एट सी क्या है, ये है हम लोग का -10 into 5 -10 into 5 -5 into 5 square by 2 माइनस दूसरा क्या है ये पॉइंट लोड -5 into 2.5 -5 into 2.5 एंड लास्ट में क्या हो जाएगा आपका +10। ये कॉपल है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? सर -5 ये जो बेंडिंग मोमेंट है बी को ना डायरेक्ट ले सकते हैं ना आप, जो जस्ट बिफोर नहीं डालते हैं, जैसे कि इतना डालने के बाद उसको मोमेंट का कपल को डायरेक्ट ऐड करने के नहीं, तो फिर आपका वो वेरिएशन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो वेरिएशन होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। डायरेक्टली अगर आप कैलकुलेट करेगा ना तो आपको ये -40 नहीं मिलके डायरेक्ट आपको -30.625 मिल जाएगा। ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन निकल जाएगा लेकिन वो डायग्राम में प्रॉब्लम हो जाएगा ना। डायग्राम में वेरिएशन नहीं दिखेगा। ओके ठीक है, क्या कितना आता है? -115 -115 एग्जैक्टली। यस ओके, सो नाउ इसको प्लॉट करते हैं।
सो हम लोग का बीम कुछ ऐसा था ना. तो लेट्स स्टार्ट. ये हो गया हम लोग का बीम. ना यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा. ओके. ना उसके बाद यहाँ पे कितना था हम लोग का जस्ट बिफोर बी शेयर फोर्स. -25. प्रोफाइल तो यही रह जाएगा सेम, क्योंकि एसएफडी में कपल कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा. ओके. ना बेंडिंग मोमेंट में करेगा. ठीक. ये तो 0 होगा. ठीक है. 0 के बाद जस्ट बिफोर बी में कितना था हम लोग का -40.625. -40.625. ओके. उसके बाद सडनली 10 यूनिट ड्रॉप हो जाएगा, कम जाएगा ना. ओके. एंड उसके बाद फिर से आ जाएगा आपका. ये पैराबोलिक है. इस टाइप का कुछ प्रोफाइल बनेगा. तो अगर आप डायरेक्ट कर देगा ना, तो ये जो वेरिएशन आपको मिल रहा है, ये वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करेगा तो. क्योंकि वहां पे इससे हमको पता चल रहा है ना मोमेंट है, लेकिन यहाँ पे अगेन मोमेंट रिलीफ हो रहा है. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंट डाला हुआ था, मतलब अपोजिट नेचर का मोमेंट डाला हुआ था स्ट्रक्चर पे. दैट मीन्स वो आपका गन शेप नहीं बनेगा. ये हो गया हम लोग का बीएमडी. ये हो गया हम लोग का एसएफडी. ये डायग्राम सर पहले बार ऐसे बीएमडी ऐसे टाइप का देख रहा लगता है. क्यों मिले दिखा होगा आपको. याद ही नहीं है सर ऐसा देखा ला. हो गया. हेलो. चलो सर चलो. ओके. तो आगे चलते हैं. हाँ सर हो गया. सो नाउ इस टाइप का भी हो सकता है. नेक्स्ट इसको करता. इससे समटाइम आपको यूवीएल भी दे सकता है ना. एंड प्रीलिम्स में अगर देखेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया था क्या, समथिंग रिलेटेड टू इस टाइप का. हाँ सर. अच्छा 5 मीटर सिंपल है. और ये लेट्स से आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके. दैट मींस 0 to 10 का बीच में वेरी कर रहा है. ठीक है.
तो कैसे होगा? इसका शेयर फोर्स बोले तो क्या होगा? Shear force equal to area of loaded diagram. Area of load यही होगा ना? हेलो, तो नाउ एरिया ऑफ लोड, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? ये हो जाएगा हम लोग का हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 5 इंटू हाइट। हाइट कितना है? 10। तो कितना हो गया है आपका? 25 यूनिट। ना अभी देखिए यहाँ पे, और मेरा रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं है तो हम डायरेक्ट लेट से ए एंड बी में निकाल लेगा। एग्जैक्टली कोई हमको भेजा था वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था? जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो था उसका मैं किसी को सॉल्यूशन करके तो ये 10 जो है लोड है ना, डिस्टेंस है। ये लोड है किलो न्यूटन पर मीटर, तो वही एक्चुअली उसका हाइट हो जाता है ना, एपेक्स वही उसका हाइट है। हाँ, वो कितना लोड, उस लोडिंग लोड टेकिंग कैपेसिटी जो है वही उसका हाइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, यहाँ पे लोड जीरो है। आ गया, इस पॉइंट में आपका लोड जीरो है, इसलिए ये जीरो है, डायरेक्ट बेस से शुरू हो रहा है। लेकिन वहां पे लोड टेकिंग लोड वहां पे कितना इंप्लीमेंटेड है? 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। लाइक यूवीएल है ना, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो दैट मींस 0 से 10 किलो न्यूटन पर मीटर तक लोड वेरी हुआ ना। ये यूबीएल और ये एलबीएल सेम है ना? यूवीएल एंड कौन सा? एलबीएल, लीनियरली बेरिंग लोड। हाँ सेम है। किसी बुक में इसी को हम एलबीएल के हिसाब से, एलवीएल के हिसाब से मार्क कर देता। ओके, तो नो अभी देखिए आपका शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए कितना होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड है ही नहीं, सिंपली 0। नो, शेयर फोर्स एट बी, ये कितना हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज 25 किलो न्यूटन माइनस, यही होगा ना? माइनस क्यों? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मेरा सेक्शन का। नाउ बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बीएम। ओके, कैलकुलेशन ऑफ बीएम। तो अभी देखिए सिंपली बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना होगा आपका? सिंपली 0। बेंडिंग मोमेंट एट बी कितना होगा? 25 into L/3. एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू L/3. सीजी। CG, सीजी फ्रॉम, ना हम किस पॉइंट पे, मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है? बी है ना, है कि नहीं? इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का सीजी बी से कितना डिस्टेंस में, वो हमको चाहिए। L/3. सीजी फ्रॉम बी। ओके, तो ये क्या है हम लोग का? -22 इंटू, अभी क्या है, ये बेस हो गया ना, तो बेस से कितना डिस्टेंस में होता है ट्रायंगल का सीजी? L/3. L/3, that means 1/3 of 5. Yes. Okay, that means 1/3 of -25% एरिया ऑफ ट्रायंगल। okay 25, थैंक यू। तो कितना हो जाएगा? -41.667. -41.667. Okay,
ठीक है क्या? तो ना Yes, इसको sir. प्लॉट करके देखते हैं। सो हम लोग का ये बीम है, सो शेयर फोर्स अगर आप देखेगा, ओके, तो यूवीएल का वजह से आपका शेयर फोर्स कैसे वेरी करता है? Parabolic. पैराबोलिक। तो दैट मीन्स यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका 25 इस टाइप से जाएगा ना, Yes. ओके, 25 किलो न्यूटन। फाइन। नाउ अभी यूवीएल का वजह से जो हमको ओके हाइपरबोला बोल के बोला था ना हम पहले, ओके। नाउ सी इसको अगर देखेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इन द सेंस सी नाउ इसको आप कहीं मार्क करके रख सकते हैं। जैसे ये 5 अगर मेरा x होता, ओके, ये अगर x होता तो हम एरिया कैसे निकालता, हाफ इंटू x, लेंथ मेरा x हो गया ना, यही है ना, इंटू Yes. हाइट, किलो न्यूटन पर मीटर x होता ना ये, दैट मीन्स Yeah. लोड। तो यहाँ भी क्या हो जाता आपका, ये भी तो अल्टीमेटली हाइट ही है ना, तो अल्टीमेटली ये x होता, तो अल्टीमेटली एरिया क्या हो जाता, हाफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी इंटू सीजी जब हम किया तो क्या हो गया, एक एक्स और आ गया ना, तो अल्टीमेटली X cube. एक्स क्यूब हो जाएगा ना, ये लेट्स से आपका एक्स क्यूब, तो विच इज क्या है आपका, लेट्स से y इक्वल टू mx क्यूब प्लस c, ये क्या का इक्वेशन है, हाइपरबोला का है ना। Yes. तो दैट मींस यहाँ पे x का पावर आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ओके। तो इसीलिए हमको क्या मिलता है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो मिलता है वो कैसा होता है आपका, हाइपरबोलिक होता है। सर हाँ, दैट मींस कर्वेचर थोड़ा ज्यादा होगा। हाँ, सर क्यूबिक और हाइपरबोला में सर वो दोनों क्यूबिक सेम है। दोनों सेम है। ओके हाँ, क्यूबिक पैराबोला या हाइपरबोला, ठीक है। तो दैट मींस यहाँ पे जस्ट आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कर्वेचर ज्यादा शो करना है आपको। स्टेप से हो जाएगा ना। Yes. दैट मींस अगर आप देखेगा मैथमेटिकली तो क्या हो जाएगा, ये wx क्यूब बाई 6 होना चाहिए ना, लाइक 1/2 इंटू l/3 है ना, तो 2 Yes. इंटू 3 6 हो जाएगा, इसलिए लाइक x का पावर आपका 3 हो जाता है। ठीक है क्या? सर डब्ल्यू एक्स क्यूब है ना सर, स्क्वायर नहीं है ना। क्यूब होगा। हो जाने से बोलिए। हो गया? ओके, सो नेक्स्ट करता, तो थोड़ा आगे चलता, कैंटिलीवर तो देख लिया, नाउ थोड़ा सिंपली सपोर्टेड को करके देखता। नाउ अभी क्या है, लेट्स से ये एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे लेट्स से लोड एक्ट कर रहा है,
थोड़ा let's say 10 kilonewton, 8 kilonewton, इसको ले लेता है let's say 5 kilonewton per meter. A, B, C, D. Three meter, 4 meter, 2.5 meter. Okay. तो अभी क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा इसका. हेलो, जैसे कैंटिलीवर का केस में तो हम रिएक्शन नहीं निकालता था, ओके, बट यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि दो रिएक्शंस इफेक्टिव है. तो उससे पहले आपको बाउंड्री कंडीशन पता होना पड़ेगा. बाउंड्री कंडीशन दैट मींस नोन वैल्यू. अभी हमको क्या पता है, लेट्स से ये हो जाएगा मेरा आर ए रिएक्शन ऑफ सपोर्ट ए एंड ये हो जाएगा आर डी रिएक्शन ऑफ सपोर्ट डी. होगा? यस. नाउ तो अभी क्या है, हमको क्या पता है बेसिक से, और लेट्स से जिसको हम बाउंड्री कंडीशन बोलता है, सिंपली सपोर्टेड का एंड में और सिंपली सपोर्टेड एंड में मोमेंट कितना होता है? 0. जीरो होता है. ओके. नाउ अभी क्या है, सपोज कर लो आप किसी भी पॉइंट पे मोमेंट लेगा, ओके, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट लेगा तो लाइक डाउनवर्ड लोड भी मिल रहा है और अपवर्ड लोड भी मिल रहा है. यस. ओके. कैंटिलीवर का केस में सिर्फ एक ही टाइप का लोड मिल रहा था तो आप इंडिपेंडेंट था. नाउ अभी आपको ध्यान देना है, आपको एक को पॉजिटिव एंड दूसरा को नेगेटिव लेना पड़ेगा. दैट मींस ये और ये दो टाइप का रोटेशन मिलेगा ना किसी भी पॉइंट में. ओके, तो एक को पॉजिटिव एंड दूसरा को नेगेटिव. तो बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव यहाँ पे ले लेगा, या आपका ऊपर डिपेंड करता है. आप एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव भी ले सकता है, नेगेटिव भी ले सकता है. इसको आप नेगेटिव भी ले सकता है और पॉजिटिव भी ले सकता है. लेकिन ये हमेशा ध्यान देना है, अगर आप इसको नेगेटिव लेगा तो इसको आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना. हेलो, ठीक है क्या? हाँ ठीक है. ओके. सो लेट्स से हमको पता है कि लेट्स से एंड ए एंड एंड डी में मोमेंट कितना होगा? 0. 0 होगा. सुनो, शुरू करता है. You know that summation of m, let's say d, is equal to 0. ठीक है, ये हमको पता है. तो अभी डी पॉइंट में कौन कौन सा फोर्सेस है जो मोमेंट क्रिएट करेगा? क्या है ये? आर ए इंटू लेट्स से कितना हो गया है? 7, 9.5. ठीक है. तो लेट्स से हम ये कंसीडर कर, इसको पॉजिटिव ले लिया, इसको नेगेटिव ले लिया. आप चाहे कोई भी अप्रोच एडॉप्ट करो, वैल्यू एग्जैक्ट सेम आएगा. ओके. माइनस अभी यूडीएल कितना है? 5 इंटू 9.5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 10 इंटू कितना है ये? 6.5 बाई 2. 6.5 होगा, नॉट 2. दूसरा क्या है? माइनस 8 इंटू 2.5. ओके, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. होगा?
तो नाउ अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका, आर ए इक्वल टू 8 into 2.5 plus 10 into 6.5 plus 5 into 9.5 square by 2 whole divided by 9.5 कितना आता है? किसी को अगर कुछ समझने में डाउट है तो बोलिए। 32.69? Yes, sir. Yes, sir. 32.69 ठीक है। नाउ अभी इवन आरडी को निकालने के लिए भी आप इतना कर सकते हैं, मोमेंट एट ए लेके कर सकते हैं, और दूसरा हम दूसरा वाला इक्वेशन को सिंपली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा वाला क्या है? समेशन ऑफ v इक्वल टू 0, ठीक है ना? तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर डी मस्ट बी इक्वल टू बाकी जितना भी डाउनवर्ड लोड है, दैट मीन्स 10 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 9.5, यही होगा ना? तो यहाँ से हमको सिंपली मिल जाएगा आर डी। Yes, sir. $32.81. 32.81 आ रहा है और किसी का? हाँ सर। ओके, सो अभी हमको रिएक्शन मिल गया। नाउ अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करना शुरू कर सकते हैं। सो नाउ कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स, राइट? सो अभी हम इंडिपेंडेंट है, किसी भी साइड से अप्रोच कर सकते हैं। लेट्स से इस डायरेक्शन से भी हम जा सकते हैं यहाँ पे, और इस डायरेक्शन से भी आ सकते हैं, ओके? एंड दोनों से ही आप इसको जब सोल्व करेगा आपका फिगर एग्जैक्टली सेम मिलेगा। किसी किसी को लेट्स से राइट डायरेक्शन से करने वाला सिखाया होगा कॉलेज में, किसी किसी को लेफ्ट से राइट जाने वाला सिखाया होगा, तो आप अपना हिसाब से कर सकते हैं। बेटर है आप इसी अप्रोच को फॉलो करो, ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड लोड नेगेटिव और अपवर्ड लोड पॉजिटिव होता है ना, इसलिए, है ना? बट आप इंडिपेंडेंट है, यहाँ इवन बी से भी हम ए का तरफ आ सकता है, आपका फिगर भी सेम मिलेगा। सो लेट्स से शेयर फोर्स एट ए, कितना होगा शेयर फोर्स एट ए? ये पे क्या है? नहीं, जीरो नहीं होगा। नहीं, 32.69 ए में 32.69. यस 32.69. यस, क्योंकि डी में ए में आपका ऑफकोर्स यूडीएल तो एक्ट कर रहा है जो कि इसी पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो दैट मींस डाउनवर्ड लोड जीरो है, बट यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में ना, जो कि वहां पे रहेगा, एंड दैट इज 32.69 पॉजिटिव, 32.69 किलो न्यूटन। लाइक लेफ्ट से राइट जाने का अप्रोच में यही है ना, अपवर्ड लोड आपका पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड लोड नेगेटिव रहता है कि नहीं? ना अगेन देखिए, अभी हम डायरेक्ट बी में नहीं निकाल सकते, बी में निकालने से अगेन वेरिएशन, ये डाउनवर्ड लोड का वजह से जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन हमको पता नहीं चलेगा,
तो जस्ट बिफोर बी एंड एट बी करके निकालेगा. सो SF जस्ट बिफोर बी. कितना हो जाएगा आपका 32.69 माइनस कितना है 5 into 3. माइनस 5 into 5 into 3 माइनस 5 into 3 कितना हो जाएगा 17.69. 17.69. 17.69 किलो न्यूटन. ओके, नाउ अगेन अब हम शेयर फोर्स एट बी निकाल सकते हैं. शेयर फोर्स एट बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 17.69 minus 10. यस, तो ये हो जाएगा आपका 7.69. है ए को नेगेटिव क्यों लेगा? ए आपका पॉजिटिव है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में है. ओके, ए आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव होगा. सो ये हो गया. शेयर फोर्स एट बी मिल गया हमको. नाउ शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी ना, शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी. क्या हो जाएगा 7.69 माइनस 5 इंटू कितना है ये डिस्टेंस 5 into 4. Okay, so minus 5 into 4. तो कितना है ये minus 12.31. minus 12.31. minus 12.31. Okay, now shear force at C. शेयर फोर्स एट सी ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 12.31 माइनस कितना लोड एक्ट कर रहा है 8. तो कितना हो जाएगा माइनस 20.31 किलो न्यूटन. ओके, नाउ अभी देखिए अगेन शेयर फोर्स जस्ट बिफोर डी, क्योंकि शेयर फोर्स एट डी कितना होगा आपको क्या पता है? शेयर फोर्स एट डी 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना उसको वो पॉजिटिव वैल्यू आके बैलेंस कर देगा. तो हम जस्ट शेयर फोर्स जस्ट बिफोर डी निकालते हैं, क्योंकि डी में भी आपका 2 लोड एक्ट कर रहा है ना, और यहाँ से जाने टाइम में ये यूडीएल तो फुल्ली डेवलप हो जाएगा यहाँ पे डी पॉइंट में, है कि नहीं? तो शेयर फोर्स जस्ट बिफोर डी. Sir, हाँ, the shear force just before C ये ला बताइए तो. ये 5 Okay. into 4 होगा कि 5 into 7 होगा? 5 into 4 होगा या 5 into 7 होगा, दिस वन अभी देखते हैं. शेयर फोर्स जस्ट कहाँ पे है? शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी है ना ये, अभी देखिए इस पॉइंट में. अभी यहां तक का तो आप यूडीएल को भी कंसीडर कर चुका और पॉइंट लोड को भी कंसीडर कर चुका, तो अभी सिर्फ इस पोर्शन sir. का यूडीएल बचा है ना. ओके, अगर आप सेपरेटली निकालना चाहता है तो ये हो जाएगा आपका उस पॉइंट का, अगर आप शेयर फोर्स का सेपरेटली निकालना चाहता है शेयर फोर्स जस्ट बिफोर सी, ये हो जाएगा आपका आर ए माइनस पी माइनस डब्ल्यू इंटू 7, एग्जैक्ट सेम आएगा वैल्यू. तो क्योंकि हम ऑलरेडी आर ए पी एंड डब्ल्यू इंटू 4 निकाल चुका था ना पहले, डब्ल्यू इंटू 3 निकाल चुका था ना, तो इसलिए वहां पे सिंपली डब्ल्यू इंटू 4 कर दिया. इस इक्वेशन से निकालिए और उस इक्वेशन से निकालिए, आपका एग्जैक्ट सेम वैल्यू मिलेगा. हम लोग छोटा करने का कोशिश कर रहे हैं. Okay.
ठीक है क्या? Yes, sir. कोई डाउट? No, no. ओके, तो कितना है ये जस्ट बिफोर डी में? जस्ट बिफोर डी में सिंपली आपका इक्वल टू आर डी होगा, बट उसका साइन नेगेटिव होगा। चेक करके देखिए आता है कि नहीं? 32.81 ना, हाँ एग्जैक्ट। माइनस 32.81। कभी कभी मैच नहीं कर सकता, लेट्स से 32.81 का जगह 32.82 आ रहा है या 32.79 आ रहा है, तो भी आपका वो गलत नहीं है। उस टाइप का जो तो एरर सर ये ज्यादा दोनों डिफरेंस में आ गया, मतलब कैलकुलेशन गलत है हमारा ना। हाँ, और जैसे थोड़ा मोड़ा अगर डिफरेंस है, दैट मींस हम उसको राउंडिंग ऑफ एरर बोलते हैं। जैसे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने टाइम में आप राउंड ऑफ कर लिया ना, जैसे 6.666 था, उसको आपने 6.67 ले लिया, कहीं 6.66 को आप 6.6 ही लेके कैलकुलेशन कर लिया, तो उस टाइम में आपको मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ एरर आ जाएगा, और वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। तो सर इसको कैलकुलेशन नहीं करके सीधा आरडी के हिसाब से डाल देगा तो? हाँ, डाल सकता है। वो आपका सब कुछ अगर सही है, प्रिंसिपल आप फॉलो किया है, सही फॉलो किया, तो एग्जैक्टली वही आएगा, दूसरा वैल्यू नहीं आ सकता। तो जनरली आप वैसे कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए कर सकता है ना। ओके, ठीक है क्या? या फिर आप जैसे ना, जैसे आपको बहुत लंबा लग रहा है ना, लेट्स से यहाँ से जाने में आपका सी पे आपका जैसे सी, एक सेकेंड, मतलब सॉर्ट करना है तो आप ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं इसको। जैसे आरसी एसएफसी शेयर फोर्स सेट सी आप निकाला ना, शेयर फोर्स सेट सी, यहाँ से तो लंबा चौड़ा एक एक्सप्रेशन बन रहा है, यहाँ से अगर आप जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आर डी प्लस 5 इंटू 2.5, ये प्लस होगा, एंड प्लस 8 हो जाएगा आपका। यहाँ से करके देखिए तो जो वैल्यू आपका शेयर फोर्स सेट एसएफसी आया होगा वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। माइनस आर डी प्लस 5 इंटू 2.5 प्लस 8, शेयर फोर्स सेट सी कितना आया था हम लोग का? माइनस 20.31 आ रहा है, माइनस 20.31। नहीं आ रहा, माइनस 12.31 आ रहा। सब तो नहीं होना चाहिए। RD2 हमारा 32 माइनस 32.81 ना, प्लस 5 इंटू 2.5 प्लस 8 माइनस 12.31 आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो हम डायरेक्ट इसको कंसीडर कर लिया ना, ये पार हो गया इसको। जस्ट बिफोर सी में आ रहा होगा क्या ये? चेक कीजिए तो ये वाला आ रहा है। Just before C. हाँ जस्ट बिफोर सी वाला के बराबर। जस्ट बिफोर सी वाला, ओके, थैंक्स, किसी ने मुझे उधर से सजेस्ट किया। और इस पॉइंट में लेट से हम इसको कंसीडर नहीं करेगा क्योंकि हम तो पहुंचा ही नहीं है ना, मतलब ये 8 को कंसीडर कर लिया, दैट मींस हम एग्जैक्टली सी पॉइंट में पहुंच चुका है, दैट मींस पार हो चुका है उसको। ठीक है, तो वही है, मतलब वैल्यू आपका एग्जैक्टली मैच करेगा। ठीक है क्या? ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है एक बार जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, उस कैलकुलेशन में एक साइड से ही फॉलो करने से ज्यादा बेटर है, आप खुद भी कंफ्यूज नहीं होगा उसमें। तो हो गया हम लोग का शेयर फोर्स, देन बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेशन ऑफ BM।
ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ BM अगेन हम ए से ही शुरू करेगा। तो मोमेंट एट ए कितना है हम लोग का? 0 सिंपली 0। ओके, देन मोमेंट एट बी कितना होगा? आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है? 3 हाँ हाँ 3 -5 इंटू 3 स्क्वायर बाई 2 कितना आता है? 98। 75.6 75.6 पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव किसी ने 98 सजेस्ट कर रहा था, मैं कैलकुलेट नहीं किया, मैं बताया हुआ वैल्यू ही बता रहा है। तो बी हो गया, देन आ जाएगा हम लोग का मोमेंटेड सी। यहाँ पे जस्ट बिफोर एंड आफ्टर करके फायदा नहीं है क्योंकि लोड उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है ना, तो वेरिएशन शो नहीं करेगा वहां पे। ओके, देन मोमेंटेड सी, मोमेंटेड सी कितना होगा? आर ए इंटू डिस्टेंस कितना है? 7 7 R into 7 minus 5 into 7 square by 2 minus 10 है क्या? 10 into 4 minus 10 into 4 कितना आता है? 66.4 पॉजिटिव वैल्यू ना, पॉजिटिव। 66.4 किलो न्यूटन मीटर। नाउ मोमेंट एट डी आपका 0 आना चाहिए, कैलकुलेट करके देखिए। मोमेंट एट डी ये हो जाएगा सिंपली आर ए इंटू 9.5 minus 5 into 9.5 square by 2 minus 8 है ना, 8 8 into डिस्टेंस कितना होगा? 2.5 नहीं 2.5 कैसे होगा? और 10 into 6.5 है ना, एंड 8 into 2.5 minus 10 into 6.5। ओके, इसका वैल्यू आपको 0 मिलना चाहिए। देखिए तो आता है कि नहीं? 0 आ रहा है? 0 कुछ आ रहा है। हाँ 0.001 या 0.01 आ रहा है, दैट मींस वो राउंडिंग ऑफ एरर है, उसको आप सिंपली 0 लिख सकते हैं। MB पॉजिटिव है क्या? MD सब MB पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड है ना। तो यहाँ पे एक चीज और मिलना चाहिए हमको, चलो पहले प्लॉट करके देखता है, एक कैलकुलेशन और करना पड़ेगा आपको। टेन है, 8 है, ये डिस्टेंस 2 मीटर है क्या? ये डिस्टेंस 2 मीटर है ना, 3 मीटर है? 3 मीटर। 3 मीटर। अरे क्या हो रहा है, हैंग क्यों हो रहा है बार बार? सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? थ्री मीटर, ये 4 मीटर ना, 4 मीटर और ये 2.5 मीटर। ओके,
सो नाउ चलिए इसको प्लॉट करते हैं। ओके, let's say A, B, C and this is D. ओके, तो A में कितना है शेयर फोर्स? समथिंग पॉजिटिव ना, कितना है? 32.7 30 ना 70? 32.7 ओके 32.7। उसके बाद B में कितना, जस्ट बिफोर B कितना हो गया? 17.69 जस्ट बिफोर B। just before B 17.69 उसके बाद B में कितना हो गया आपका? 7.69 7.69। उसके बाद जस्ट बिफोर C में कितना हुआ? minus 12.31 माइनस 12.31। उसके बाद C में कितना हुआ? minus 20.31 उसके बाद आपका जस्ट बिफोर D में कितना हुआ? minus 32.8 उसके बाद तो सिंपली D में जाके ये 0 हो जाएगा। ओके, तो अभी देखिए ये पॉइंट है जहां पे क्या है आपका शेयर फोर्स 0 हुआ। आपको ये पॉइंट को मार्क करना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट में आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। वही हम लोग so पढ़ा था ना। point हाँ? of contraflexion नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर और पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्सर है, वो हम लोग कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। आज उसको ILP नहीं मिला, बंदरदेवा में है। ठीक है, तो दैट मीन्स जिस जगह में शेयर फोर्स 0 होता है उस जगह में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो अभी सबसे पहले तो हमको इसको लोकेट करना पड़ेगा कि ये कितना डिस्टेंस में है, क्योंकि वो चीज हमको पता नहीं है कि नहीं? बाकी जगह का तो बेंडिंग मोमेंट हम कैलकुलेट कर चुका है, लेकिन इस पॉइंट में कितना है वो पता नहीं है। तो लेट्स कंसीडर, लेट consider SF equal to 0 at x from A, for example, ना? x मीटर A से हाँ फ्रॉम B करने से जरा सुविधा नहीं होगा सर? फ्रॉम B करने से नहीं बेटर लाइक ऐसा होने से आप शेयर फोर्स इक्वेशन बनाने में आपको दिक्कत होगा। B से करेगा तो बी से करने से सर, सिमिलर ट्रायंगल से नहीं कर सकते। सिमिलर ट्रायंगल यूज करना चाहता है, हाँ उससे कर सकता है सिमिलर ट्रायंगल से, बट ये ज्यादा सेफ रहेगा आपका। ओके बी से करना होके उसको भी करके दिखा देगा, जस्ट ए मिनट। उल्टा आपका सिमिलर ट्रायंगल वाला, क्योंकि आप एक ये ट्रायंगल को कंसीडर करेगा और एक ये ट्रायंगल को कंसीडर करके कैलकुलेट करेगा ना, वो ज्यादा लेंदी होगा एज कंपेयर टू दिस। ओके, सी तो शेयर फोर्स इक्वल टू 0 एट x फ्रॉम A ना। तो अभी देखिए SFX, दैट मींस x मीटर डिस्टेंस पे आपका शेयर फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? 0 RA माइनस यहाँ तक क्या क्या आ रहा है, लेट्स से WX, मतलब लोड तो आ रहा है ना x मीटर तक, माइनस पॉइंट लोड। ये पॉइंट लोड आ सकता है ना, है कि नहीं? यहाँ पे कहीं हो रहा है तो दैट मींस ये 10 आएगा, तो माइनस P। यही इक्वेशन है ना हम लोग का, ठीक है ना? तो अभी क्या पता है हमको कि x पे एट ए डिस्टेंस x पे शेयर फोर्स कितना है? 0 है। तो सिंपली वैल्यू को डाल दीजिए। RA कितना है हम लोग का? 32.6 32.7 7 नहीं था क्या? 69 सर 69 हाँ 69 माइनस 5 है ना, 5 इंटू एक्स माइनस 10, सही है क्या?
अभी जस्ट यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x इक्वल टू, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, ओके, 32.69 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि ये इक्वेशन अगर आपका बन गया तो सीधा कैलकुलेटर में डालिए, आपका यही सॉल्व हो गया ना, ये तो हम मैनुअली आपको दिखा रहे हैं। 4.53 538 तो दैट मीन्स 4.53 पे 4.538, 538 तो लेट्स से 54 ले लेते हैं, 4.54 मीटर फ्रॉम ए ना। तो अभी x का वैल्यू आपको मिल चुका, तो अभी इस मतलब a से यहाँ तक का बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उसको निकाल लीजिए। तो नाउ mx, हाँ सर, हाँ ये जो शेयर फोर्स एट एक्स का इक्वेशन कैसे है वो एक बार बता दीजिए। ओके, देखिए ये 0 यहाँ पे हो रहा है ना, इसको अगर आप प्रोजेक्ट करेगा तो यहाँ पे कहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? आर ए एक्ट करेगा, आर ए का वजह से शेयर फोर्स होगा, यहाँ पे होगा, होगा, एक सेकेंड, आर ए का वजह से होगा, और किसका वजह से होगा? ये पॉइंट लोड का वजह से होगा, होगा, और किसका वजह से होगा? ये यूडीएल का वजह से होगा, यूडीएल, है कि नहीं। तो आप अगर इक्वेशन बनाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली आर ए, क्योंकि आर ए तो मेरा पॉजिटिव है ना, सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड वाला फोर्स को कंसीडर कर रहा है ना, माइनस पी पॉइंट लोड माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स ना, पूरा में एक्ट कर रहा है ना यूडीएल आपका यहाँ तक, इसलिए डब्ल्यू इंटू एक्स, एक्स मीटर तक, ठीक है क्या? ठीक है सर। एक्चुअली हम लोग कॉलेज में ऐसा है ना, हम लोग कॉलेज में ट्रायंगल से लेने आदत है ना। हाँ आराम से ट्रायंगल से भी आप ले सकते हैं, कंफ्यूज हो जैसे रहा था। ये देखिए ये आपका है, दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितना होगा आपका, ये हमको पता है कि ये 0 है, ये कितना है हम लोग का, इसका वैल्यू कुछ था ना, तो हमको ये बेस मिल जाएगा ना, ये 0.6 0.6 7.6 7.69 7.69 7.69 ये हो गया, ये कितना होगा आपका, 12.31 हाँ 12.31 12.31 ओके। ये टोटल हम लोग का कितना, ये इसको हम x ले लेता है फॉर एग्जांपल ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ लेता था क्या, यस सर। ओके। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिमिलर ट्रायंगल है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो क्या होता है, उसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, दैट मींस x by 7.69 must be equal to 4 minus x divided by 12.31। अब जिसमें कंफर्टेबल आप वहां से ले लीजिए, तो यहाँ से x का वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगा, सेम आना चाहिए, आई होप सो। ओ x का वैल्यू सेम नहीं आएगा यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा आपका, जो भी वैल्यू होगा उसका साथ में जब 3 ऐड करेगा तो हम लोग का x का वैल्यू का बराबर होगा, कितना है ये x का वैल्यू, ये x होगा आपका 1.54 1.54 1.54 ओके। तो 1.54 प्लस 3 ऐड करेगा तब a से मिलेगा ना हमको वो वैल्यू, यही है ना। हेलो, हाँ सर। अभी भी डाउट है?
नहीं सर, ये ट्रायंगल वाला हो जाएगा। आपका जो मेथड है उसी के आप देते हैं। ओके, तो मैक्सिमम मोमेंट निकालता है, क्योंकि अगेन मैक्सिमम मोमेंट भी हमको क्या चाहिए, एक एंड से चाहिए ना, यहाँ से हमको पूरा मोमेंट डेवलप करना होगा। तो लेट्स से क्या होगा, आर ए इंटू एक्स माइनस wx² by 2 माइनस p इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 होगा, X minus 3. 3। ओके ओके, अभी इसमें क्या है, ये इक्वेशन बना लिया ना, वैल्यू डाल के x का वैल्यू डाल दीजिए, सिंपली आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। आर ए है हम लोग का 32.69 इंटू 4.5. 4.54 माइनस 5 इंटू 4.5. 4.54 स्क्वायर बाय 2 ना, 4.54 स्क्वायर बाय 2 माइनस 10 है ना, 10 इंटू 1.54। ओके, तो m मैक्स कितना आता है, 81.48. 81.48। आई थिंक ये जितना भी हमने कैलकुलेट किया है सभी से ग्रेटर वैल्यू होता होगा, ये चेक कीजिए। तो लोगों ने जो मोमेंट कैलकुलेट किया है सबसे ग्रेटर वैल्यू यही होता होगा, 66, 75। यस, ओके, तो दैट मीन्स वो जो एक कहीं पॉइंट्स लिखा था ना हम लोग कि लेट्स से जहां पे आपका शेयर फोर्स 0 होता है उस जगह में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, तो वो आपका वैलिड है यहाँ पे। ठीक है, तो ना इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करके देखेगा। सो नाउ लेट्स से ये हो गया हम लोग का बेस। फाइन, अभी ए में कितना था हम लोग का मोमेंट, ए में हम लोग का मोमेंट था 0, तो सिंपली ये 0 है। ओके, नाउ बी में कितना था, 75.6 75.6 एंड एक्स में कितना हो जाएगा आपका 80 समथिंग ना। 1 point ओके, उसके बाद 66.4 देन 0 ना। यहाँ पे आपका कर्वेचर सिर्फ डाउन होगा, यहाँ पे कोई पीक नहीं होगा, मतलब पीक जस्ट दिखना चाहिए आपको। जैसे यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यूटी जैसे दिख रहा है ना, वैसा डिसकंटिन्यूटी आपको वहां पे नहीं दिखना चाहिए, ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से कुछ इस टाइप से चला जाएगा ना। दैट मींस ये डॉट जो है, इस डॉट पे आपका लोड है, इस डॉट पे आपका लोड है, ये पीक है, ये वाला जो। ठीक है क्या? यस सर, ठीक। सर ये बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग अभी जैसे ऊपर बनाए उसको क्यों वैसे अलग साइड से क्यों नहीं लिया, क्यों उसको लाइक कॉनकेव टाइप का क्यों नहीं लिया सर? कनकेव टाइप का क्यों नहीं लिया, वही पूछना चाह रहा है ना। यस सर। Just a minute, क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और आप लाइक कर्वेचर ऊपर होना चाहिए ये बोलना चाह रहा है ना। नहीं नहीं सर, जैसे हम जब नीचे लेते हैं तब हम लोग नीचे लाइक थोड़ा कॉनकेव शेप बनाता है ना नीचे तरफ, तो यहाँ में क्यों कॉनकेव शेप नहीं बनाया, यहाँ उल्टा पहाड़ जैसा उल्टा कॉन्वेक्स क्यों बनाया? ओ अच्छा, कन्वेक्स, वही तो कन्वेक्स पार्ट ही है आपका, ये कन्वेक्स शेप में है ये, यही मतलब इसको हम क्यों ले रहा है यही बोलना चाह रहा है ना, पूछना चाह रहा है। इसका एग्जैक्टली करेक्ट टर्म अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ था इसका एग्जैक्टली।
एक टर्म है, वो टर्म याद नहीं आ रहा है, मतलब उसका वजह से हम इसको इस टाइप से डिफाइन करता है बेसिकली। आने से मैं उसको बता देगा। और दूसरा कुछ उसको छोड़ के सर सर यहाँ पे कर्वेचर जो स्मूथ नहीं है ना? नहीं, स्मूथ होगा। ये मेरा पेन उतना ये नहीं है, कर्वेचर आपका स्मूथ होगा, ऐसे 3 पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा। अलग अलग कर्वेचर ऐसा नहीं होगा ना? हाँ, पॉइंट टू पॉइंट मतलब अलग अलग कर्वेचर ऐसे ऐसे नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये जस्ट ये जा रहा है, ओके। उसका यहाँ पे कहीं पीक है ना, पीक हाँ। को टच करके ये आ जाएगा, मतलब फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, पीक को टच करके ये डाउन हो ड्रॉप होगा। एंड देन लास्ट वाला एक आ जाएगा, ये स्ट्रेट नहीं होगा, फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी, मतलब 2 बार आपको डिसकंटिन्यूटी दिखेगा जहां पे लोड है ना। सी ये जो लोड है ना, ये लोड का वजह से आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहा है। अगर ये लोड नहीं होता तो सीधा ऐसे जाता, अगर वो लोड नहीं होता वहां पे स्ट्रक्चर पे तो सीधा वो ऐसे जाता, एक ही कर्व होता। अभी आपको 3 कर्व दिख रहा है। लोड मतलब पॉइंट लोड का वजह से ना? हाँ, पॉइंट लोड का वजह से वहां पे, जब वो यूवीएल होता तो स्मूथ होता ना? हाँ, और यूवीएल पे भी अगर पॉइंट लोड आता ना तो वहां से डिसकंटिन्यूटी होता। मतलब ये जो लोड पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना ये, हाँ सर। तो ये एग्जैक्टली इसका नीचे होना है, हम्म, ये एग्जैक्टली इसका नीचे होना है। ओके सर। आज के लिए हो जाएगा, कौन है, थक गया क्या? ठीक है, आप एक और ट्राई करके देखो, आप खुद एक क्वेश्चन दे देता। सर जी थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है हमको। हाँ बोलिए। आप अभी जो जो एक्स का जो डिस्टेंस जो कैलकुलेट किया लास्ट में, हाँ, ये पोर्शन को लास्ट में करना है या जब हम शेयर फोर्स कैलकुलेशन करते समय उसी में करना है? क्योंकि जब आप शेयर फोर्स प्लॉट करेगा तो आपको आइडिया होगा ना कि ये 0 हो रहा है, और जब भी आपका शेयर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव हो ना तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ये बेसिकली आपका शेयर फोर्स प्लॉट करने के बाद ही आप कैलकुलेशन करता है। दैट तो मींस लास्ट पोर्शन में करने से भी प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जब शेयर फोर्स प्लॉट करेगा उसके बाद ही तो आइडिया होगा कि ये किस जगह में आ रहा है। अभी जैसे सी यहाँ पे मेरा वैल्यू, शेयर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव है, ओके, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन एग्जैक्टली बीम में वो कहाँ पे होगा आप कैसे लगाएगा, पता नहीं होता है ना। तो इसलिए आप जैसे शेयर फोर्स का नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ देना जहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, मतलब जैसे ये जो शेयर फोर्स का पोर्शन है तो बेंडिंग मोमेंट से पहले इसको कैलकुलेशन करना है ना, बेंडिंग मोमेंट के बाद भी इसको कैलकुलेशन कर सकता है? कर सकते हैं आप कैलकुलेशन। तो कहीं भी कर सकता है, प्रॉब्लम नहीं है हाँ ना? हाँ, ये एक्चुअली आपको मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेट करने का सपोर्ट है ना, ये उसके लिए ही आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो आप कहीं भी नहीं कैलकुलेशन ऊपर कर वाला सकते सर, ऊपर वाला शेयर फोर्स पोर्शन को बोल रहा है। हैं। ये वाला ना, हाँ हाँ, वो वाला पोर्शन। हाँ, वो मतलब आपको मैक्सिमम निकालना है, इसीलिए तो आप इसको चाहिए, क्योंकि किस जगह में 0 हुआ शेयर फोर्स वो लोकेट कर रहा है। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप शेयर फोर्स प्लॉट करेगा। शेयर फोर्स प्लॉट आप कब करता है, जब शेयर फोर्स कैलकुलेट करके बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहा होता है, या बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके खत्म हो गया उसके बाद ही आप उसको प्लॉट करता है। एंड प्लॉट करने के टाइम में आपको पता चलता है कि लेट्स से ये किसी पोर्शन से नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है, तो आपको उसका 0 वैल्यू को लोकेट करना होता है। तो आपको वो बाद में कैलकुलेट कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड इसलिए आप देखता होगा ना, आपको ये स्पेशली, हाँ, ये आप कहीं भी प्लॉट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। प्लॉटिंग के लिए तो आपको ग्राफ शीट वगैरह देता है समटाइम्स। ठीक है सर ठीक। सर बोलिए। तो ये बेंडिंग मोमेंट दी हम लोग को ये जानता है कि सिंपली सब्ट्रैक्टेड में उधर 0 ही होगा, तो वो कैलकुलेशन करना जरूरी होगा।
नहीं, जरूरी नहीं है, सिंपली आप वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 0 लिख देने से हो जाएगा ना सर? हाँ सीधा? हाँ, तो इसको तो हम तो जस्ट वेरीफाई करने के लिए ना, जो हम लोग पढ़ा है वो सही है या गलत है, वो चीज को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है क्या? सर जस्ट मिनट चाहिए। यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया ना, ये कैलकुलेट किया था ना, ये MD, इसी को बोल रहा है ना आप? ये आप सिंपली MD में 0 Yes, लिख sir. देने से हो गया, सिंपली 0 लिख देने से हो गया, आपको कैलकुलेट करके दिखाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे हम जस्ट वेरीफाई कर रहा था। ठीक है, सो let's say 10 kilonewton हाँ 12 kilonewton मीटर। इसको करके देखिए। ठीक है, आज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी को कुछ डाउट है क्या? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? सर ये shear force वाला कल जो आप बताया था ना, हाँ हाँ, कल जो फर्स्ट प्रॉब्लम में शेयर फोर्स का कुछ टेक्निक बताया था कि ये लेफ्ट साइड है तो एक सेक्शन लेगा, तो उसमें हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम जो कॉलेज में सीखा उसको फॉलो करने से हो जाएगा ना सर? हाँ आराम आंसर तो से, सेम आ रहा है। आराम से आराम से आराम से। ठीक। ओके देन। हेलो सर। हम्म, सर ये कपल का बारे में थोड़ा बता दीजिए ना सर, ये कपल क्या कोई सपोर्ट है क्या? मतलब ये टॉर्क है, मोमेंट है बोल सकता। अच्छा तो सर मतलब इसको अगर एक सिंपल वे में बोलना हो तो, मतलब दिखाना समझाना हो तो किस तरह समझाएंगे हम? मतलब ये जो 12 ये किलो न्यूटन पर मीटर, ये 12 किलोन्यूटन मीटर। हाँ सर, ये क्या ये भी यूवीएल की तरह एक्ट कर रहा है क्या सर? नहीं नहीं, ये खुद एक रोटेट करने का कोशिश कर रहा है स्ट्रक्चर को, वहां से वो टर्न करने का कोशिश कर रहा है, वो फोर्स नहीं है। इसका सिंपल टर्म में, जैसे कुछ कुछ जगह में हम लोग स्प्रिंग लगा के रखता है ना, हाँ सर, दरवाजा वगैरह में देखा होगा, आप हाँ, खोलता है उसका तो वो इमीडिएटली क्लोज कर देता है। क्यों? हाँ, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी वहां से वो टॉर्क और लेट्स से फोर्स और लेट्स से मोमेंट लगा के रख रहा है कि नहीं? यस सर। तो वैसा ही है ये,
इमीडिएटली उसको रोटेट करवा दे रहा है। ओके थैंक यू सर। सर सर ये जो क्वेश्चन आप जो होमवर्क के लिए लिखा है सर, उसमें अभी जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग मोमेंट एट डी कैलकुलेट करेगा इज इक्वल टू 0 ना, तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस करेगा सर, तो उस समय ये मोमेंट को भी लिखेगा क्या? ये हाँ 12 को मोमेंट भी आएगा तो, इंक्लूड होना है ना? हाँ आएगा तो, अगर आप उसको अच्छा। इंक्लूड नहीं किया तो आपका रिएक्शन आएगा ही नहीं। तो Thank you, अभी sir. देखिए, जैसे सपोज कर लो अभी अलग अलग जगह में ये अलग अलग नेचर होगा इसका। जैसे अगर आप सभी का मोमेंट ए पे ले रहे हैं, ओके, ए पे ले रहे हैं, ठीक है, ए पे क्या है, ये किस डायरेक्शन में है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, आर डी है। हाँ सर। और ये डाउनवर्ड लोड क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज है डाउनवर्ड लोड। हाँ सर। एट द सेम टाइम ये देखिए ये टॉर्क भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो दैट मींस ये इसका वजह से जो मोमेंट होगा और ये मोमेंट, ये तीनों का साइन एक होगा, सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ए पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो लोड है, नहीं सॉरी अपवर्ड फोर्स है, ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये खुद क्लॉकवाइज है, तो दैट मींस इसका साइन और इसका साइन सेम होना है, और ये लोग क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में करेगा, तो दैट मींस ये तीनों लोड, ये दोनों लोड जो है वो इसका अपोजिट साइन में होगा, ओके। हाँ नेगेटिव ले सकता है। तो सेम चीज अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका से लाइक एक्ट कर रहा है, करके देखिए, अदरवाइज कल हम लोग सोल्व करेंगे। सर सर बोलिए। ये जो अब जो टोटल लोड निकालेगा सर, उसमें ये 12 किलो न्यूटन को ऐड करना नहीं पड़ेगा ना सर? नहीं आएगा, क्योंकि वो लोड नहीं है ना। अच्छा उसका यूनिट को देखिए, किलो न्यूटन मीटर है वो, ठीक है। जी सर। ओके देन, और किसी को कुछ बोलना है? सर ठीक है। ओके।